आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने एक मर्तबा फिर से राम मंदिर ट्रस्ट और राम मंदिर की तामीर के लिए इकट्ठा किए गए चंदे के मामले में बदउनवानी का इल्जाम आयद किया है। साथ ही बीजेपी को सीधा मोर्द इल्जाम करार दिया। राम के मंदिर की जमीन के नाम पर किस प्रकार से 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार ट्रस्ट और उसके सदस्यों और बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया गया, इसका खुलासा मैंने किया था। और उसके बाद मेरे ऊपर तमाम एफआईआर और मुकदमे किए गए और मैंने एक ही बात कहा था कि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए लोगों ने अपना पेट काट के चंदा दिया है, माताओं बहनों ने अपना गहना गिरवी रख के चंदा दिया है, उसमें भ्रष्टाचार और लूट नहीं करने देंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने जो खुलासा करने जा रहा हूं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बातों को सच साबित करते हैं। और जो लोग विश्व हिंदू परिषद से लेकर आरएसएस से लेकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम इनके नेता विधायक मंत्री कह रहे थे कि मेरे ऊपर डिफेमेशन करेंगे, आज तक उन्होंने डिफेमेशन करने की हिम्मत इसलिए नहीं की कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर और उस क्षेत्र में जमीन का घोटाला और भ्रष्टाचार करने में जुटी हुई है। ये जमीन के जालसाज लोग हैं। और वहीं कांग्रेस की जानिब से भी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राम मंदिर ट्रस्ट में होने वाली बदउनवानी का मामला उठाया और बीजेपी पर निशाना साधा। भगवान राम के अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के नाम पर चंदे की लूट और अब भगवान राम की अयोध्या नगरी में भाजपाइयों द्वारा संपत्ति एकत्रित करने की लूट, ये साफ है कि भाजपाई अब राम द्रोह कर रहे हैं। क्या हो रहा है अयोध्या में? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर मर्यादा को ताक पर रखकर सीधे आम लूट मची हुई है। 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई। 1250% मुनाफा मात्र 79 दिन में कमा लिया गया और राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जो करोड़ों करोड़ों भारतीयों का चंदा है उसे लूट लिया गया। और अब जो सनसनीखेज तीसरा खुलासा सामने आया है वो और चिंता का विषय है, और वो है कि राम मंदिर अयोध्या नगरी में मंदिर के चारों तरफ भाजपा के विधायकों, भाजपा के मेयर, भाजपा के आयोग के सदस्यों, भाजपा के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और आदित्यनाथ सरकार के आला अफसरों द्वारा औने पौनी संपत्ति अर्जित कर ली गई है। और इसके कुछ उदाहरण मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। नंबर 1 पर हैं वेद प्रकाश गुप्ता एमएलए अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के, उनके भतीजे तरुण मित्तल द्वारा 20,034 स्क्वायर मीटर जमीन 21 नवंबर 2019 और 29 दिसंबर 2020 को खरीदी गई। इंदर प्रताप तिवारी भाजपा एमएलए गोसाईगंज अयोध्या 2,593 स्क्वायर मीटर जमीन भाजपा के इस विधायक महोदय द्वारा 19 नवंबर 2019 को खरीदी गई। और उसके बाद इनके ब्रदर इन लॉ के द्वारा 6,320 स्क्वायर मीटर जमीन 16 मार्च 2021 को खरीदी गई। भाजपा के अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, जिनके साले के द्वारा 2 करोड़ की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची गई थी, उन्हीं के द्वारा 1480 स्क्वायर मीटर जमीन 18 सितंबर 2019 को खरीदी गई। बलराम मौर्य, जो भाजपा नेता भी हैं और ओबीसी कमीशन के यूपी के मेंबर भी हैं, 9,375 स्क्वायर मीटर जमीन 28 फरवरी 2020 को राम मंदिर की पेरिफेरी में खरीद ली गई। हर्षवर्धन शाही, जिसे मोदी जी और आदित्यनाथ जी ने इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाया है,
लगभग 1000 स्क्वायर मीटर जमीन उनके और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा 18 नवंबर 2021 को मंदिर के साथ खरीद ली गई। एमपी अग्रवाल डिविजनल कमिश्नर अयोध्या, पुरुषोत्तम दास गुप्ता चीफ रेवेन्यू कमिश्नर अयोध्या, दीपक कुमार डीआईजी अयोध्या और न जाने कितने और अधिकारियों द्वारा राम मंदिर के चारों तरफ वाली जमीन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आते ही खरीद ली गई। महाराष्ट्र से आज महाराष्ट्र असेंबली के सरमाई इजलास के पहले दिन